हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 3.5 प्रश्नावली। इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। पान लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणनखंड विधि से जांच कीजिए। एक अद्वितीय हल होगा तभी उसका बज्र गुणनखंड विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए, इसके ये सारे क्वेश्चन है चारों, इसे हमें करना है। तो चलिए इसके कुछ कंडीशन और फार्मूला देखते हैं। अगर अद्वितीय हल होगा तो उसका फार्मूला भी होता है। तो चलिए देखते हैं। और अगर जिसका कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल में कंडीशन होती है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसमें एक्स वाई का मान निकलेगा। ठीक, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तीसरी कंडीशन, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसमें से जो पहला है उसी में से एक्स वाई का मान निकालना होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं किस फार्मूले से हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो ये फार्मूला है जो कि x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1a2 माइनस a2b1। ठीक दोस्तों, इसका फार्मूला एक ट्रिक होती है, जैसे कि x/bc माइनस bc बराबर y/ca माइनस ca एक/सी माइनस ए बी। ठीक, इसमें से फिर 12 21, जैसे कि पहले में 12 माइनस जो 12 21 सब में लगा देंगे। चलिए मैं उसको रफ में बताता हूँ, जब तक यहाँ पास आप देख सकते हैं। ये है 12 21, जैसे कि 1 2 12 हो जाता है और इधर लास्ट में 2 1 तो ये हो गया 21। इसमें भी 12 21 ठीक, इसमें लगा देंगे। चलिए उसको मैं रफ में बताऊँगा जो कि समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। ये नीचे उसी का दिया है कि जब मतलब डायरेक्ट जैसे इक्वेशन रहेंगी उनमें से कैसे करना होगा। तो बी से सी का गुणा होता है, फिर b2 से c1 का, फिर c1 ए और a2 माइनस वही मतलब जो ऊपर है उसी का तिर्यक टाइप यहाँ पास दिया हुआ जब इक्वेशन रहेगी तब कि जैसे कि इक्वेशन रहती है ना 3x प्लस 4y फिर प्लस 9 इक्वल टू 0, इस तरह रहती है। तो इसी में इक्वेशन लगा के करता है। बाई की जगह पे बी बोल रहा है ना वहीं, और एक की जगह पे सी। चलिए इसको मैं रफ में बताता हूँ। तो दोस्तों ये यही क्वेश्चन हमें करना है, पहला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। अगर दोस्तों इसकी और आप वीडियो देखना चाहते हैं प्रश्नावली 3.234 इसके पहले, तो चैनल में जाइएगा, प्ले लिस्ट बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1, जिसमें से बोर्ड में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है x-3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले को दे दिए समीकरण 1, दूसरे को दे दिए समीकरण 2। अब यहाँ पास हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक दोस्तों, यहाँ व्यापक लिख देंगे। व्यापक समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। इसके आगे देखते क्या करना है। a1 लिखेंगे, जैसे कि ये x की जगह पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 हुआ। फिर b1 की जगह पे -3 क्योंकि माइनस साथ में आएगा। c1 की जगह पे -3 माइनस साथ में आते हैं दोस्तों, जैसे कि -3 इसमें भी उसमें भी आएगा। ठीक, अब करेंगे a2 में आएगा 3 जो कि 3 है उसका गुणांक। b2 में होगा -9 y का गुणांक जो है, और c2 में होगा -2। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखते क्या होगा। यहाँ पास a1/a2 इक्वल टू करेंगे तो 1/3 आ रहा। b1/b2 इक्वल टू -3 -9, तो जो माइनस प्लस हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, और बटे 3 3 9
और C1/C2 इक्वल टू -3 बटे -2 बराबर 3/2, क्योंकि माइनस ऊपर नीचे है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, प्लस आगे चाहे लिखे नहीं, फिर 3.2 प्लस में हो गया ना, तो वही आएगा। ठीक दोस्तों, तो इसके आगे मतलब कंडीशन कौन सी लागू होगी वो देखते हैं। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नॉट इक्वल टू C1/C2, जो कि ये वाली कंडीशन हमारी लागू हो रही है। ये कंडीशन हमारी नीचे वाली थी जो तीसरे नंबर पे थी। तो इसके आगे क्या होगा, जैसे कि 1/3 और 1/3 बराबर हो जाएंगे और नॉट इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब इसका मतलब इसके आगे एक्स वाई का मान नहीं निकालना पड़ेगा। ये क्या है, कोई हल नहीं है। ठीक दोस्तों, ये कंडीशन हमारी तीसरी वाली है। मेरे को तो ध्यान आ रहा थोड़ी थोड़ी, आप लोग जैसे कि शुरू में देखे हैं वीडियो तो लिख लिए होंगे। ठीक दोस्तों, तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, जो कि ज़्यादा मोस्ट नहीं है पर हो गया, बनना चाहिए। बाकी के प्रश्नावली प्रतिस्थापन विलोपन वो दोनों बनना चाहिए। तो दोस्तों इसे एक बार और देख लेते हैं। जैसा कि वहाँ इक्वेशन लिखी है ऊपर दिख रहा है आप लोगों को। इसके बाद समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तुलना करना है। जैसा कि तुलना करने में वही किसका कौन सा गुणांक, जैसे A1 का गुणांक 1, B2 का गुणांक, ठीक ठीक दोस्तों। तो इस तरह होता है C1 का इक्वल टू -3, C1 का मतलब C गुणांक। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 समीकरण 1। दूसरा है 3x प्लस, जैसा कि आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा लेकिन अब दिखाई देगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 समीकरण 2। ठीक दोस्तों, यहाँ पास ये y के उस पार है, जैसा कि बराबर के उस पार 5 और 8 है, तो इसको हमें इधर मतलब शिफ्ट करना होगा। ठीक, तो चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। क्या होगा, माना व्यापक समीकरण 1 तथा समीकरण 2, वो जो ऊपर लिखा है कि A1x प्लस B1y। ठीक दोस्तों, इसी से तुलना करने पर अब यहाँ डायरेक्ट हम तुलना करते हैं। A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 1, क्योंकि उसमें 1 है, और C1 इक्वल टू यहाँ पास दोस्तों -5 होगा, जो कि अभी हमने 5 बस लिख दिया है। चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि ये जो इधर इक्वल टू के उधर है उसको हम इक्वल टू के पहले लाएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, तो यहाँ और करके लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, 3x प्लस 2y इक्वल टू नहीं -8, क्योंकि इक्वल टू उधर 0 करना है। ठीक दोस्तों, इसे समीकरण 1 2 दे देंगे जब इसे कुछ न देंगे, और इसे पहली इक्वेशन लिखेंगे, फिर और करके इस तरह बना के 1 2 समीकरण दे देंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास C1 की जगह पे क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू -5। अब इसके चलिए दूसरा देखते हैं। A2 इक्वल टू 3 और B2 इक्वल टू 2, C2 इक्वल टू -8। जैसा कि आप लोग यहाँ पास देख रहे हैं, प्लस के चिन्ह के साथ आते हैं, जो कि प्लस रहते हैं तो नहीं लिखते, माइनस चिन्ह रहते तो लिखते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसकी यहाँ पास बटे कर सकते हैं, जैसा कि मैं वहाँ दूसरे स्टेप पे किया था, लेकिन यहीं पास हम बटे कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो दो डबल डबल इक्वल टू वो उनको एक एक करना होगा। यहाँ आप लोग नीचे स्टेप में कर सकते हैं, जैसा कि नीचे करेंगे तो डबल इक्वल टू ना पाए। ठीक, यहाँ पास देखते हैं 2/3, 1/2 और 5/8। ठीक दोस्तों, यहाँ पास कोई भी बराबर एक दूसरे के बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पास कौन सी कंडीशन लग रही, पहली वाली, जिसमें एक्स वाई का हमें मान निकालना होता है। 3/2 और 1/2। ठीक दोस्तों, 2/3 और 1/2 जो कि बराबर नहीं है। A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक दोस्तों, यहाँ पास पहला दूसरे के बराबर नहीं है, जो कि इसमें पहली कंडीशन लगती है, वो अद्वितीय हल वाला, जिसमें लिखेंगे अतः समीकरण का युग्म, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक दोस्तों, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक, जिसमें अद्वितीय हल होता है उसमें हमें मान निकालना होता है। चलिए देखते हैं इसमें मान कैसे निकालेंगे। मान निकालने के लिए जो मैं वहाँ फार्मूला बताया था, ठीक दोस्तों, उसी को हमें यहाँ पास लगाना होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा।
तो दोस्तों अद्वितीय हल होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अद्वितीय हल, अगर अद्वितीय हल होगा तभी मान निकलता है, अद्वितीय हल के अतिरिक्त नहीं निकलता। यहाँ लिखेंगे अब लिखने के बाद वही इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, ये दोनों लिख दिया इक्वेशन। फिर इसके बाद हमें फार्मूला लगाना होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अद्वितीय हल होगा तभी फार्मूला लगेगा। फार्मूला है x अपॉन बी सी माइनस बी सी, जो कि दोस्तों मैं बता रहा था वहाँ कि कैसे करना है। ये देखिए 12 21, ठीक दोस्तों, इस तरह का 12 21 लागू करना है। बाई अपॉन, जैसे कि इसमें क्या होता है ए सी ए माइनस सी ए, ठीक। अब 12 21 के 12 21, ठीक दोस्तों, इस तरह लगा देंगे। 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, जो कि यहाँ पास 12 21, ठीक दोस्तों। ये एक तरह से ट्रिक है याद करने की फार्मूला, जिससे कि ये भूलेगा नहीं। वो सेम वही है, सिर्फ यहाँ पास 12 21 में बता रहा था कैसे करना है, तो इसी तरह करना पड़ेगा। बी सी माइनस बी सी, तो 12 21, ठीक। 12 मतलब पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे में गिनती, जैसे 21 का दूसरे वाले में पद में और पहले का पहले वाले पर, ठीक दोस्तों। सी ए माइनस सी ए, तो 12 21, फिर ए बी माइनस ए बी 12 21। 12 मतलब पहले, जैसे 12 में एक और दो आ रहा तो पहले का पहले फिर दूसरे का दूसरे, ठीक दोस्तों। उसमें 21 दो पहले आता है तो पहले वाले के साथ, और एक बाद में आता है तो बाद वाले के साथ। यहाँ पास वही होगा जैसे कि एक्स अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, इस तरह याद तो होना मुश्किल है। वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन ए टू माइनस ए टू बी वन, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पास उसी की जगह पे हमें मान रखना होगा, जैसे कि ए की जगह पे ए का ए वन का, बी की जगह पे बी वन का, जैसे जो जहाँ हम बोलेगा वही मान रखना है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पास ऊपर लिख लिए हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक दोस्तों। यहाँ पास हमें मान रखना है x अपॉन बी वन की जगह पे रखेंगे, बी वन की जगह पे ये होगा जैसे कि बी दूसरे पद में है ना, पहले इक्वेशन के दूसरे उसमें, तो एक हुआ सी टू की जगह पे माइनस एट हो गया, माइनस चिन्ह ये वाला माइनस चिन्ह है। बी टू की जगह पे 2, सी वन की जगह पे -5 जो कि पहले इक्वेशन में है, ठीक दोस्तों। इक्वल टू बाई अपॉन सी वन की जगह पे -5 ए टू की जगह पे 3 जो कि इक्वेशन 2 में है, ठीक दोस्तों 3। इधर अलग अलग पार्ट में इक्वेशन है, जैसा कि अभी आप लोगों को साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छा क्लीन दिखाई दे रहा है, ठीक दोस्तों। तो इस तरह के इक्वेशन हमें करना है यहाँ। इसमें सी वन -5 ए टू की जगह पे, तो चलिए देखते हैं ए टू की जगह पे क्या होगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पास वही जैसा कि वहाँ पास नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पास थोड़ी मैं फिर बता दिया हूँ कैसे करना है, ठीक दोस्तों। बाई अपॉन सी वन की जगह पे -5 ए टू की जगह पे 3 सी टू की जगह पे -8 जो कि कोष्ठक में कर सकते हैं, इनटू लिखें या फिर कोष्ठक में। ए वन की जगह पे पहले इक्वेशन में 2, 1 अपॉन ए बी माइनस ए टू बी वन, ठीक दोस्तों। यहाँ पास था ना सूत्र, उसी में ए वन की जगह पे ए वन का मान और बी टू की जगह पे बी टू का मान, 2 गुणे बी टू का मान क्या है 2, ठीक दोस्तों। फिर इक्वेशन, जैसे कि इक्वेशन है, आप लोग इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोग पहले लिखे होंगे वहाँ पास, इसके पहले जो हमने वहाँ पास शुरू में बताया था, ठीक दोस्तों। माइनस ए टू की जगह पे 3 और बी वन होगा, बी वन की जगह पे मतलब पहले इक्वेशन में जो पाई के गुणांक होगा जैसे कि 1, ठीक दोस्तों। अब हम इसे हल कर देंगे। हल करने के लिए जैसे कि इसके यहाँ नीचे गुणा होगा तो गुणा करेंगे, -8 माइनस प्लस, तो प्लस 5 दूनी 10, ठीक दोस्तों। बाई बराबर -15, जैसा कि गुणा है यहाँ पास करने से हम सॉल्यूशन एक तरह से कर रहे हैं, माइनस प्लस 8 दूनी 16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 दूनी 4 -3, ठीक दोस्तों। यहाँ पास ऐसे कि सेपरेट करते हुए यहाँ पास क्या करेंगे, घटाएंगे, जो जैसे एक दूसरे के साथ घट जाएगा, तो ये 2 आएगा 10 में, जब -8 जाएगा तो 2 आएगा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ठीक। यहाँ पास तो सही रहता है, लेकिन कहीं कहीं अगर बड़ी चिन्ह बड़े वाले अंक के साथ चिन्ह होती है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़े के साथ आएगी। बाई अपॉन
यहाँ पास 1 हो जाएगा, यहाँ पास भी 1। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पास जैसे कि हमें x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1, ठीक ये मिला, तो हमें पहले x/2 इक्वल टू 1/1 करना होगा, और फिर दूसरी बार y/1 इक्वल टू 1/1, मतलब दो तरह से करना है। पहले वाले के साथ चलिए देखते हैं, और फिर y/1 इक्वल टू 1/1, ठीक इस तरह करना है, मतलब दो पार्ट में हो जाएगा, तब जाके x और y का मान निकलेगा। ये x के साथ x और ये वाला y वाला उसके साथ, ठीक। यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x बराबर 2, जैसा कि x का गुणा 1 में होगा तो x, और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2। ठीक दोस्तों, यहाँ पास y बराबर 1, y का गुणा 1 तो 1 का गुणा 1 के साथ, ठीक। तो इस तरह x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक दोस्तों, तो हमें अगर अद्वितीय हल होगा तो इस तरह के मान निकालने होते हैं। और अगर जैसे कि कोई हल नहीं है, अनंत अनेक हल होते हैं, परिमित रूप से अनेक हल, ये जो अगर कंडीशन फॉलो होती है तो वहीं तक हमें छोड़ देना होता है। ठीक दोस्तों, अगर इस तरह होगा तो हमें मान निकालना होगा पूरा, जैसा कि अभी हम लोग निकाले हैं। तो दोस्तों नीचे जैसा कि हम लिख रहे हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म, आप लोगों को ना दिख रहा होगा लेकिन अब दिखाई दे रहा होगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 एवं y बराबर 1 है। ठीक दोस्तों, हमें इस तरह लिख देना है, और चलिए एक बार इसको हम पुनः देख लेते हैं, जिससे कि ये हमें ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि अगर अद्वितीय हल है तो उसका पूरा मान निकालना, अगर कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो उनके हम मान नहीं निकालेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन 2, एक बार देख लेते पूरा। 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक दोस्तों, इसके यहाँ पास रहेगा, अगले स्टेप में हम इसको 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 0 के इस पार मतलब 0 को उस पार कर देंगे इक्वल टू को, इसको इक्वल टू से इधर ला लेंगे। ठीक, यहाँ लिख देंगे माना व्यापक समीकरण 1 तथा समीकरण 2, जो कि अभी हम लोग यहाँ पास लिखे हैं, तुलना a1x प्लस b1y। ठीक दोस्तों, यही वाला हमें लिख देना है, आप लोग बार बार लिखिएगा जिससे कि ज़्यादा सही समझ में आएगा। यहाँ तुलना करने के लिए a1/a2 इक्वल टू जैसे कि 2, ठीक, और c1 c2 जैसे कि गुणांक होते हैं, जैसे कि -5, आप लोग शायद समझ रहे होंगे, नहीं तो कमेंट करके बताए ना समझ में आता होगा तो बस ज़रूर कहिएगा, मैं बताऊँगा और तरीके से। ठीक दोस्तों, यहाँ पास वही हम लिख दिए हैं, जैसे कि जो जिसके पद है वो इक्वल टू करके उसको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है। ठीक दोस्तों, यहाँ पास एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पास एक अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल की स्थिति में हमें x मान निकालना होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास अब लिख के वही क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक दोस्तों, यहाँ पास दो इक्वेशन है, एक इसको दे देंगे और इसको हम इस वाली इक्वेशन को 2 दे देंगे। ठीक दोस्तों, जैसे कि ऊपर हम लोग दिए हैं, या फिर ऐसे ही रह देंगे। ठीक दोस्तों, तो इसके आगे फार्मूला, जैसे कि मैं BC वही फार्मूला बता रहे थे ना, कि x/b1c2 BC माइनस BC फिर 12 21 कर देंगे, इससे हमें आसानी होती है फार्मूला याद करने में। BC याद करना है, BC 12 का मतलब पहले वाले के साथ जैसे मैं बता रहा था, और 2 का मतलब दूसरे, इसमें जैसे पहला और इसमें दूसरा, इस तरह एक दूसरे के साथ लगा देंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पास इक्वल टू y/CA माइनस CA, ठीक 12 21, 12 वाला पहले के साथ, दूसरा पहले दूसरा। ठीक दोस्तों, इस तरह हमें करना है, जिससे कि ये पहले फार्मूला हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक, वहीं जैसे C की जगह पे C का मान और A2 की जगह पे A2 का मान, जो कि यहाँ पास हम लोग ऊपर विस्तार से किए। ठीक, 1/AB माइनस AB 12 21। ठीक दोस्तों, इस तरह पहले में क्या करना है, BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। ठीक दोस्तों, इस तरह करना है, वही फार्मूला यहाँ पास भी है, तो उसको हमें नहीं कुछ करना है, हमें डायरेक्ट हम मान देख लेते हैं। x/1, जैसा कि आप लोगों को पहले यहाँ पास पता चल गया है कि यहाँ पास क्या वैल्यू रखें, आप लोगों को नहीं दिख रहा वहाँ पास, तो देख सकते हैं दोबारा। B2 की जगह पे 2, C1 की जगह पे -5, जो जिसकी जगह पे है उसी की जगह पे हमें मान रखना होता है।
सी ए की जगह पे और A2 माइनस C2 A1 इसके जगह पे भी मान रख दिए। ठीक, फिर यहाँ पास भी A1 B2 A1 की जगह पे रखे और B2 की जगह पे तो दोनों में था माइनस A2 की जगह पे 3 है और B1 की जगह पे 1। ठीक दोस्तों, तो 3 × 1 जैसे कि गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं या फिर कहीं कोष्टक भी बंद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन होंगे जैसा कि ज़्यादा अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। x अपॉन 8 इसका गुणा कर देंगे तो -8 से 1 में गुणा होगा तो -8 और यहाँ माइनस माइनस जो था तो प्लस हो गया तो 5 दूनी 10 बराबर 22 -15 जैसे गुणा होगा और यहाँ माइनस प्लस 8 दूनी 16 2 दूनी 4 -3। ठीक, यहाँ पास x बटे 2 y/1। ठीक, इस तरह करेंगे एक साथ इसको दोनों को जैसे कि नीचे किया हुआ है और एक बार इन दोनों को। ठीक दोस्तों, तो इस तरह करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि ये हमारा लंबा वीडियो होगा क्योंकि ज़्यादा हम लोग वो कर रहे हैं ना, इसीलिए ज़्यादा लंबा वीडियो, ज़्यादा विस्तार समझेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, नीचे आता है रैखिक समीकरण का हल x = 2 y = 1 है। ठीक दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तीसरा है 3x - 5y = 20। ठीक, और 6x - 10y = 40। ये और कर, जैसा कि वहाँ पास हम लोग 1 2 डाल देते लेकिन यहाँ पास नहीं डालना है और करना है और करने के बाद बराबर करके उधर। चलिए देखते क्या होगा। ठीक दोस्तों, तो बराबर करने के बाद हम ये इसे जो बराबर है जैसे कि बराबर 20 है तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो 3x - 5y - 20 = 0। समीकरण 1 इसे देंगे 6 और नीचे लिखेंगे 6x - 10y - 40 = 0। समीकरण 2। ठीक दोस्तों, इस तरह देंगे। इसके आगे वही करेंगे जो लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 2 की तुलना करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पास y लिखेंगे व्यापक समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर। तो चलिए देखते हैं इसके आगे A1 में है जैसे x का गुणांक क्या है 3 तो A1 = 3 और B1 = -5 जैसे कि ये -5। ठीक, और C1 = -20 क्योंकि दोस्तों ये जो माइनस है माइनस गुण उसके साथ आता है। C1 = -20। ठीक, माइनस चिन्ह के साथ आता है क्योंकि प्लस नहीं लिखते ना इसलिए। अब देखते हैं A2 = 6 B2 = -10 जैसा कि माइनस चिन्ह साथ में आता है और C2 = -40। ठीक दोस्तों, ये इस तरह हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बटे करके देखेंगे कौन किसके बराबर है। ठीक दोस्तों, B जैसा कि पता ही है C और यहाँ पास और फिर इसके बाद ये भी A2 B2 ये भी पता ही है। ठीक दोस्तों, तो इसके आगे देखते हैं A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 इक्वल टू करने के बाद यहाँ पास उस सब का मान भी लिख सकते हैं कि कौन किसके बराबर होगा। -5 बटे -10 और -20 बटे -40। ठीक दोस्तों, इसके आगे क्या होगा देखते हैं, तीनों बराबर होंगे या नहीं। 1/2 क्योंकि 3 × 3 3 दूनी 6 बराबर माइनस माइनस प्लस 5 1 कम 5 दूनी 10 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस और 0 0 कट जाएंगे तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1/2। ठीक दोस्तों, यहाँ पास तीनों क्या है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक, और इक्वल टू इधर पूरे इसके क्या है मान जो है वो सेम है 1/2 = 1/2। ठीक, तो यहाँ पास कौन सी कंडीशन, यहाँ पास कंडीशन जो थी दूसरी वो वाली फॉलो हो रही होगी। ठीक दोस्तों, जैसा कि फॉलो हो रही है आप लोग शुरू में देखे होंगे कंडीशन जो हम 3 बताए थे उनमें से 2 कंडीशन का हो गया है और ये तीसरी कंडीशन है। चलिए बुक में देखते हैं। ठीक दोस्तों, ये जैसा कि जब A1/A2 ≠ B1/B2 है तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है।
और ये दोनों देख चुके हैं, पहली और दूसरी। ठीक दोस्तों, जब A1 A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अभी हमारी यही वाली कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पास लागू हो रही है। तो मतलब हमें x y का मान नहीं निकालना होगा। ठीक, जब A1/A2 इक्वल टू, ठीक दोस्तों, ये अनेक हल वाला फॉलो हो रही है, इसीलिए अब हम उसे देख रहे हैं। ठीक, और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो युग्म का कोई हल नहीं। ठीक दोस्तों, जैसा कि दो हो गई हैं और परिमित रूप वाली हमें फॉलो करना है। यही वाली फॉलो हो रही है, इसीलिए हम लिखेंगे। ये वाली हम कर चुके हैं और अब ये वाली फॉलो हो रही है और ये भी हम देख चुके हैं क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब अपनी कॉपी में देखते हैं आगे क्या करना होगा। आगे करना यही होगा कि लिख देंगे ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो मैं बताया ना कि लिख देंगे अतः अरैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग लिख सकते हैं, लिख देंगे, लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों, लंबा वीडियो होने के कारण अभी हम चौथा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, लेकिन जल्द ही हमारी वीडियो आ जाएगी। ठीक दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पास क्वेश्चन लिख भी लिया हूँ, लेकिन वीडियो और लंबा हो जाएगा तो नहीं करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा था ज़रूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन चौथा के साथ, जो कि क्वेश्चन चौथा ये लिखा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर बनेगा तो। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।